और यहाँ पर सेंट पॉलुस कहता है, अगर अतिथि के सत्कार को हमने किया है तो अनजाने में हमने स्वर्गदूतों का भी सेवा किया। अनजाने में भी हमने स्वर्गदूतों का सेवा किया है। आपको यह नया मौका परमेश्वर देता है और वह है कॉल इन योर लाइफ। आप अपने मित्र को पुकारते हैं, आप अपने सहयोगी को पुकारते हैं, लेकिन क्या अंतर है मनुष्य को पुकारने में और परमेश्वर को पुकारने में? What is the difference between calling to God and calling to man? मनुष्य को पुकारना और परमेश्वर को पुकारना, ये दो बड़ी बातें हैं। परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, गॉड इज अ हीलर। और दूसरा, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। गॉड इज द गॉड ऑफ फुलनेस ऑफ लाइफ। फुलनेस ऑफ लाइफ सिर्फ गॉड को कहा गया है। वी हैव लाइफ, बट गॉड हैज फुलनेस ऑफ लाइफ। God is light and light of divine power. प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते हैं और प्रभु कहते हैं, I am the light of the world. Something happens in your life. आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं। Something happens in your life. Some change will come. God is calling you. Ephesians chapter 6 and verse 12. एक युद्ध हर समय मनुष्य के अंदर चलता रहता है। This mind, even you are sitting, is someplace moving. बाइबल कहती है हर समय मनुष्य के अंदर एक युद्ध चलता रहता है। मनुष्य के इस दिमाग के अंदर कुछ बातें चलती रहती हैं। जॉन 3:3 में लिखा है, जब तक हम नया जन्म ना पाए हम सब लोग मृतक हैं। वी आर डेड। जब तक हम नया जन्म नहीं पाते हैं तब तक हम मृतक हैं। जॉन 6:63 में लिखा है, यीशु मसीह के वचन में जीवन है। When you call to God and when you call to man, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के वचनों में जीवन है। परमेश्वर के वचनों में जीवन है। I do not think I am making difference. John chapter 5 and verse 25. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। कितनी बड़ी बात वहां लिखा है।
How it is possible? How it is possible? क्या लिखा है? When the dead will hear the voice, मृतक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, शब्द को सुनेंगे। एक मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द को कैसे सुन सकते हैं? How a dead person will hear the word of God? यहां पर लिखा है जॉन 5:25 में, अब वह समय आने वाला है, वह समय आने वाला है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। दिस इज द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। यह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु में सो गए हैं वो भी जीवित हो जाएंगे, वो भी जीवित हो जाएंगे। The dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अगर मृतक परमेश्वर के शब्द को सुन सकते हैं तो हम जीवित परमेश्वर के शब्द को क्यों नहीं सुन सकते? प्रश्न यह है, अगर मृतक परमेश्वर के शब्द को सुन सकते हैं तो हम जो जीवित हैं वे परमेश्वर के शब्द को क्यों नहीं सुन सकते हैं? 28 में प्रभु ने कहा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। अचंभा ना करो, क्योंकि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों पर प्रभुता करता है। गॉड रूल्स एवरीवन। सबों के ऊपर तू प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथ में है। सामर्थ, पावर एंड माइट, यह मनुष्य के हाथ में नहीं होता। परमेश्वर यह मनुष्यों में अलग अलग लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर एंड माइट इज इन गॉड्स हैंड। यह परमेश्वर के हाथों में होता है। आगे लिखा, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथों में है। टू मेक ग्रेट एंड टू गिव ए स्ट्रेंथ, ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर को पुकारने का अर्थ, गॉड्स कॉल का अर्थ मैंने आपके जीवन में बताया। इट ब्रिंग्स चेंज इन योर लाइफ। ये आपके जीवन में एक बदलाव लाता है। पहला है, डिवाइन लाइट विल गिव यू गॉड्स ग्रेस। ये परमेश्वर का जो आत्मिक प्रकाश है, डिवाइन लाइट, ये आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लाता है। आंसर एंड अंडरस्टैंड गॉड्स कॉल, और ये आपकी मदद करता है परमेश्वर के बुलाहट के प्रति उत्तर देना। परमेश्वर तो सबको बुलाता है, कितने लोग उत्तर देते हैं? हाउ मेनी पीपुल आंसर इट? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग।
answer and understands God's call. तीसरा है assurance regarding God's call in your life. और जब परमेश्वर के बुलाहट को आप उत्तर देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भर देता है, अपने अनुग्रह से भर देता है। प्रिय भाई बहनों, इफ यू ओबे गॉड्स वर्ड, आपके जीवन के अंदर यह तीन बातें घटती है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में होने लगते हैं। क्राइस्ट लाइक, ग्लोरी, राइचियसनेस एंड क्राइस्ट लाइक। आवश्यकता है हम परमेश्वर के आज्ञा को अपने जीवन में पालन करने का। और यहाँ जो वचन आपके वचन पढ़ा गया है, हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आने वाले नगर की खोज में है। सो कॉल अनटू गॉड, परमेश्वर की बुलाहट, ये तीन बातें हमारे जीवन में प्रकट करती हैं। पहला है डिवाइन लाइट विल गिव यू गॉड्स ग्रेस, यह परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में देता है। आंसर एंड अंडरस्टैंड गॉड्स कॉल। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आती बातें, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते परमेश्वर की बुलाहट क्या है। यह आपको समझने की भी शक्ति देता है। और दूसरा है परमेश्वर अपना आश्वासन, एश्योरेंस आपके जीवन के अंदर देता है रिगार्डिंग गॉड्स कॉल इन योर लाइफ। सो मनुष्य को पुकारना और परमेश्वर के पुकारने में एक अंतर होता है। इब्रानियों 13 अध्याय और 21 पद में यहाँ लिखा है, तुम्हें हर एक भली बातों में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, और उसकी महिमा युगानुग होती रहे। ये विचार, ये भलाई के विचार भी परमेश्वर ही आप में उत्पन्न करता है। ये दया का विचार आपके अंदर अपना नहीं है, यह परमेश्वर ही आपके अंदर उत्पन्न करता है। दूसरे को सहयोग करने का विचार ये आपका अपना नहीं है, परमेश्वर ही आपके अंदर यह उत्पन्न करता है। हिब्रू चैप्टर 13 और 21 के अनुसार यह परमेश्वर ही है जो आपके अंदर उत्पन्न करता है, यह परमेश्वर आपके अंदर पैदा करता है। प्रिय भाई बहनों, व्हाट इज गॉड्स विल, गॉड्स डिजायर, गॉड्स कमांडमेंट, गॉड्स प्लान, ये परमेश्वर के इच्छा को प्रकट करता है। हमें बाइबल को ध्यान से पढ़ना है। बाइबल को पढ़ने के बाद प्रार्थना और मनन करना है। We should read the Bible daily, not only as a book of the world, but as a book of life. यह दुनिया के किताबों की रूटीन नहीं कि प्रतिदिन हम इसे पढ़े, बल्कि एज अ बुक ऑफ लाइफ, जीवन का पुस्तक समझकर इसको पढ़ना है। और यह यीशु मसीह ने प्रार्थना किया लूक 22 और 42 में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा की पूर्ति हो।
इस दुख को यीशु जानते थे, फिर भी यीशु ने इस दुख के लिए प्रेयर किया। इस दुख को यीशु मसीह पहले से जानते थे, बट इवन देन जीसस प्रेड फॉर दिस सफरिंग। भले ही हमारे जीवन में सफरिंग क्यों ना आए, लेकिन हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट लीव प्रेयर। दिस इज द गॉड्स कॉल। परमेश्वर की सहायता ढूंढना। परमेश्वर के सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अभी हमने बताया, पावर एंड माइट इज इन गॉड्स हैंड। पावर जो है, सामर्थ परमेश्वर के हाथों में है, और वही मनुष्य के अंदर ट्रांसफर करता है। Psalm 119 and verse 11, और वहां पर लिखा है, I have hidden your word in my heart। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहीं कहीं पर लिखा है छिपा लिया है, कहीं कहीं पर वर्ड आया है छिपा लिया, और कहीं कहीं पर शब्द आया है रख छोड़ा है। परमेश्वर का विश्वासी कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा लिया है। मैंने अब तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। परमेश्वर के वचन जो आप सुनते हैं, हृदय में रह जाता है। परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हैं, हृदय में रह जाता है। Psalm 34 and verse 17, और वहां पर लिखा है, righteous cry out। धर्मी क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर क्या करता है? और लिखा है परमेश्वर सुनता है। See how great is this word। धर्मी परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर धर्मियों के पुकार को सुनता है। Righteous cry out and the Lord hears them। धर्मी परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर धर्मियों की आवाज को सुनता है। जब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा तो क्या होगा? When God calls us, परमेश्वर जब हमें बुलाता है और हमारी आवाज को सुनता है तो क्या होगा? सामिस्ट कहता है 34 and 17 में, जब धर्मी ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर धर्मियों की सुनता है, तब क्या होता है? तब वह उनको विपत्तियों से छुड़ा लेता है। When God hears, delivers them from all troubles। जब परमेश्वर सुनते हैं तो हर विपत्तियों से छुड़ा लेता है, बचा लेता है। 18 पर, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है, पिसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उनसे मुक्त कर लेता है। परमेश्वर अपने लोगों को उससे मुक्त कर लेता है। Deuteronomy 6 and 6, I will conclude। Deuteronomy 6 and verse 6, और ये आज्ञाएं जो मैंने आज तुझको सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे। परमेश्वर कहता है, जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, वह तुम्हारे मन में बना रहे।
जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया है वह तुम्हारे मन में बना रहे, इसलिए तुम मेरे वचन और अपने मन में और प्राण में धारण किए रहना। Therefore shall ye lay up these words in your heart and in your soul। सो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें पुकारता है, आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की पुकार को उत्तर दें। We should answer his call। Let us pray। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। निराशा में आज लोग जी रहे हैं, आशाहीनता में लोग जी रहे हैं, आज मायूसी में लोग जी रहे हैं। आज दुनिया को यह संदेश देना है कि जो परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उनको सुनता है, और जब परमेश्वर सुनता है तो उनके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। डिलीवर्स देम फ्रॉम ऑल देयर ट्रबल्स। सो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज संसार को यीशु मसीह का वचन का जरूरत है।